वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रवीना आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन 24/7 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए शांति, शिक्षा एवं सतत विकास का जो है वीडियो लेकर के आई हूँ। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो है परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं और इस बार आप सभी को ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है बहुत जल्द आने वाली है और कभी भी आ सकती है। तो आप जो है अपनी पढ़ाई को निरंतरता दें और सही दिशा दें और मेहनत से तैयारी करना अभी से चालू कर दीजिए, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है ये प्रस्तुत किया जाता है आप सभी के समक्ष। पहला क्वेश्चन है कि सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों जी हाँ, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह कथन है आपके रायबर्न ने कहा था। रायबर्न ने कहा था कि सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नवजात शिशु कितने घंटे नींद लेता है? जी हाँ दोस्तों, तो एक जो नवजात शिशु होता है वह 20 से 22 घंटे तक सोता है, उसको कंपलसरी है इतना सोना। और थर्ड क्वेश्चन है आपका कि शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? तो ये आपको बताना है कि शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं कौन कौन सी हैं। तो आदर्शवादी मूल्यों का विकास, दूसरा है आपका सामाजिक गुणों का विकास, तीसरा है आपका पर्यावरणीय प्रेम, तो चौथा है आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं ये तीनों है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीनों आवश्यकताएं हैं, अर्थात 10 सही हो रहा है आप सभी का। उपयुक्त सभी तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों आवश्यकताएं भी हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका कि सार्वजनिक हित की शिक्षा है। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक हित की शिक्षा किस शिक्षा को माना जाता है? तो वह शांति शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसको सार्वजनिक हित की शिक्षा माना जाता है। सार्वजनिक हित का मतलब होता है कि सभी के लिए, जो हित के लिए हो, सभी के हित के लिए हो। तो ये हो गया आपका शांति शिक्षा जो है, जो सभी के हित के लिए होता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से शांति कौशल की विशेषताएं हैं। तो शांति कौशल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? यहाँ पर विश्वसनीयता है, समन्वय है और समन्वयन है, विश्वसनीयता है, वैधता का समावेश है। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये तीनों आपका जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर होगा, क्योंकि शांति कौशल के जो है तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं तीनों हैं मानी जाती हैं। एक विश्वसनीयता, समन्वयन और वैधता का समावेशन होता है। जो आगे का क्वेश्चन है वो आपका छठा क्वेश्चन है, शांति के आधार हैं। तो शांति के जो है कौन कौन से आधार होते हैं दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो शांति के जो आधार हैं वो आपके हैं नैतिकता है, सृजनात्मकता है, सद्भावना है। तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे। सृजनात्मकता भी है शांति का आधार, नैतिकता भी है और आपका सद्भावना भी है। नेक्स्ट है और सातवां है जो क्वेश्चन वो आपका है कि सिगमंड फ्रायड, इनका जो पूरा नाम है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार जो है व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। ये आप सभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अर्थात सभी सेमेस्टर से पढ़ते चले आए होंगे। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं और 3 प्रकार वो होते हैं ईदम अहम और परम अहम। परम अहम मतलब सुपर ईगो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां कि ईदम अहम तथा परम अहम व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं और यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? जी हाँ दोस्तों, देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन में। आप सभी को एकदम साक्षात दिख रहा है कि एक पहले ऊपर दे के पूछा है उस मनोवैज्ञानिक का नाम और पूछा है कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 3 लगाने हैं। और यहाँ पर वो तीनों प्रकार व्यक्तित्व के दिए हुए हैं, ईदम अहम तथा परम अहम। अब यहाँ पर पूछ लिया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो ये फ्रायड ने ही कहा था, सिगमंड फ्रायड ने ही कहा था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है आपका कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति के 3 रूप हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूछ लिया है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था कि व्यक्ति
व्यक्ति के 3 रूप होते हैं, और वो 3 रूप कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी, और तथा तीसरा होता है उभयमुखी। अंतर्मुखी का मतलब वो होता है कि जैसे कोई बच्चा भले उसको बहुत आता है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वह बाहरी रूप से प्रकट नहीं करता है कि मुझे ये सब आता है, बहुत मैं बुद्धिमान हूँ, क्योंकि दूसरों से नहीं गाता है, नहीं चर्चा करता है, ज़्यादा नहीं बोलता है, नहीं हंसता है, एकदम शांत स्वभाव का होता है, जो बहुत ही सोच समझकर बहुत विचार पूर्वक कार्य करता है। और वहीं पर एक बहिर्मुखी बालक होता है, जो कि मतलब कुछ भी आता हो, कुछ भी उसके दिल में हो, फटाफट से किसी से भी बोल देता है, वो कुछ भी मतलब मन में नहीं रखता है। तो वो दिखता है कि हाँ वो उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो बच्चा कैसा है कि। और तथा उभयमुखी होता है, ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी का जो है मिला जुला जो रूप होता है वो उभयमुखी होता है। जैसे कि कुछ उसमें अंतर्मुखी के भी गुण होते हैं, कुछ बहिर्मुखी के भी गुण हो जाते हैं। कभी बोलता है, कभी सोच विचार कर बोलता है, कभी नहीं बोलता है। तो मतलब कई प्रकार से मतलब दोनों का समावेश जहाँ होता है वहाँ उभयमुखी बालक होता है। और यह पूछ लिया है कि यहाँ पर किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, तो ये युंग ने कहा था। युंग ने कहा था कि व्यक्ति के 3 रूप होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और तथा उभयमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां दिया है कि न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के आपके 2 प्रकार बताए हैं। 2 प्रकार इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व के 2 प्रकार होते हैं। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है आपका 11वां क्वेश्चन कि व्यक्तित्व के 3 रूप एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक तथा एक्टोमॉर्फिक किसने बताए हैं? तो ये आपका सेल्डन ने बताया है। सेल्डन ने कहा है कि व्यक्तित्व के 3 रूप होते हैं, एक एंडोमॉर्फिक, एक मेसोमॉर्फिक तथा एक एक्टोमॉर्फिक होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां की आदत दूसरा स्वभाव है, यह कथन किसका है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि आदत एक दूसरा स्वभाव है। यह किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो आपको जेम्स लगाना है, यह जेम्स का कथन है। नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन कि वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता है, वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। हिंसा क्या कहलाता है, क्या सहमति जन्यता कहलाता है, अच्छाई कहलाता है कि सभी कहलाता है? तो वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता है, वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, वह सहमति जन्यता कहलाता है। जी हाँ, बस द करेक्ट आंसर। 14वां क्वेश्चन है आपका कि बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र शिक्षा नहीं, यह कथन किसका कथन है? किसने कहा था, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि जो बालक होता है उसकी सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं है? तो यह कथन है स्पेंसर ने। स्पेंसर साहब ने कहा था कि बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं माना जाता है, वो नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, और इसमें दिया है आपका कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक दोस्तों आपके वाटसन माने जाते हैं। ये आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते चले आए होंगे, तो याद होगा आप सभी को, उम्मीद करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां आपका कि सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य को इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं, यह कथन किसका है? ये आपको बताना है दोस्तों कि सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो यह आपको रविन्द्रनाथ टैगोर याद करना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह कहा था। नेक्स्ट है आपका कि वैश्वीकरण के उदाहरण है। 17वां क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के उदाहरण हैं और कौन कौन से वो उदाहरण है? क्या सार्क शिखर सम्मेलन है, या फिर UNO है, या फिर IMB है, या फिर सभी है?
तो वैश्वीकरण के उदाहरण जो होते हैं दोस्तों, ये तीनों ही राइट हैं, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा, 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैश्वीकरण का उद्देश्य है। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। क्या आर्थिक समानता, गरीबी उन्मूलन है, उदारीकरण है, या फिर इनमें से सभी है। तो जो दोस्तों ये वैश्वीकरण का उद्देश्य होता है वो है आर्थिक समानता। ये भी इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण है। गरीबी उन्मूलन ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है इसका उद्देश्य। और जो है वो है उदारीकरण। तो उदारीकरण भी इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है, अर्थात उपयुक्त सभी 10 इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात तीनों सही हो जाएंगे कि वैश्वीकरण का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना भी है और आर्थिक समानता भी है, उदारीकरण भी है। तो ये थे आपके पूरे 18 क्वेश्चन जो कि मैंने डिस्कस किए। काफ़ी जल्दी में हो गया, कुछ कहीं गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, आप सभी बहुत फास्ट थे। तो इसके साथ साथ यदि आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में भी बता दीजिए कैसा लगा। तो इसके लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि आप सभी का रिवीजन हो जाए फास्ट तरीके से। ऐसे में ये होगा कि आप सभी पढ़ेंगे तो लेकिन एक बुक लेकर एक पेज ही पढ़ेंगे, लेकिन यदि फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में सारा जल्दी जल्दी से याद रहेगा और वहाँ पर मेमोराइज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार,